जीम एकेडमी की ऐप सीरीज़ में तमाम नए और पुराने स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप ये किस तरह से करते हैं, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। हम भी इस तरीक़ाकार को अपनाना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हमसे नहीं रहा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, हम उस मुकम्मल तरीक़ाकार को देखते हैं कि आप भी अगर वैसा करना चाहें तो आप किस तरह से कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और तफसील से देखते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट्सएप बिज़नेस को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम अक्सर ये चाहते हैं कि यार मेरी कंपनी है, मेरी एकेडमी है, मेरा कोई स्कूल है, मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ, कपड़े का कारोबार कर रहा हूँ, जूतों का कारोबार कर रहा हूँ, कोई भी कारोबार कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे साथ जो भी व्हाट्सएप पे रब्ता करे तो मैं चाहे बिज़ी हूँ या फ्री हूँ, मुझे हर वक्त उसे जवाब ना देना पड़े, बल्कि मेरा व्हाट्सएप ही मेरे वाला ये काम कर दिया करे और मेरे कुछ ना कुछ मैसेज जो अहम हैं और हर कस्टमर को मैं भेजता हूँ वो ख़ुद ब खुद मेरा व्हाट्सएप भेज दिया करे। या रब्ता करने वाले का कोई डेटा आपने लेना है, उसका नाम पूछना है, उसका पता पूछना है, उसका कोई और तफसील पूछनी है, तो मेरा व्हाट्सएप कोई ऐसा मैसेज उसे भेज दे कि वो मुकम्मल तफसीलात वो उस मैसेज में हों और वो हमें बग़ैर पूछे बता दे। तो ये तरीक़ाकार हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप बिज़नेस में आप कर सकते हैं, उसके हवाले से अभी हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए, वीडियो को आखिर तक देखें और गौर से देखें, ऐसा ना हो कोई चीज़ रह जाए बाद में आपको पता ही ना चले। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़, आपके सामने आपका व्हाट्सएप बिज़नेस खुला हुआ है। हर व्हाट्सएप में आपको ऐसा ही नज़र आ रहा होता है, यहाँ चैट में कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं जो मेरे पास अभी हैं नहीं, एक ही आपको नंबर नज़र आ रहा है जीम एकेडमी का, ठीक है। स्टेटस वो भी आप जानते हैं, कॉल ये तो सिंपल व्हाट्सएप में भी आपको पता है कि क्या कुछ है, आप अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। अब मेन चीज़ जो व्हाट्सएप बिज़नेस में हम समझेंगे वो ये है कि हम सबसे पहले इन इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ये ऑप्शंस आ जाते हैं। जो आम व्हाट्सएप हम इस्तेमाल करते हैं उसमें न्यू ग्रुप का ऑप्शन भी होता है, न्यू ब्रॉडकास्ट का भी होता है, व्हाट्सएप वेब का भी होता है, और स्टार्ट मैसेज का भी होता है, और सेटिंग का भी होता है। अगर उसमें नहीं होता तो लेबल और बिज़नेस टूल्स, ये 2 ऑप्शंस जो है ये आम व्हाट्सएप में नहीं होते, ये व्हाट्सएप बिज़नेस में ही आपको मिलेंगे। ये क्या क्या हम करते हैं ये हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ व्हाट्सएप ये बिज़नेस टूल पे। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है जिसमें बहुत कुछ हमारे सामने आ चुका है जो आम व्हाट्सएप में नहीं होता। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है बिज़नेस प्रोफाइल का। बिज़नेस प्रोफाइल क्या है, इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह सा कुछ इंटरफेस हमारे सामने आएगा। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये बिज़नेस प्रोफाइल है क्या। आपने देखा होगा बसा औक़ात आप किसी दोस्त के व्हाट्सएप को जब चैट को ऑन करते हैं तो फिर अगर आप ऊपर उसके नाम वाली जगह पे क्लिक करते हैं, बिलफर्ज यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जीम एकेडमी आ रहा है, यहाँ पे अगर आप नाम है तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ खुल चुका है मेरे सामने, बहुत डेटा मेरे सामने खुल चुका है। हालांकि आम व्हाट्सएप में अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये तमाम चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे क्या आ रहा है, बिज़नेस अकाउंट और जीम एकेडमी की कुछ तफसील आ रही है, और ये बता रहा है कि ये व्हाट्सएप किस लिए यूज़ हो रहा है, एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, और किस किस दिन जो है ये एकेडमी ओपन रहती है वो मुकम्मल तफसीलात यहाँ पे आ रही हैं। ईमेल एड्रेस आ रहा है, वेबसाइट आ रही है, इसी तरह मज़ीद कैटलॉग वगैरह बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब मेरे पास कोई और व्हाट्सएप है नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा था। ये जीम एकेडमी का व्हाट्सएप भी चूँकि व्हाट्सएप बिज़नेस है तो आपको जब आपने नाम पे क्लिक किया तो बहुत कुछ आपके सामने खुला है। लेकिन अगर आप आम व्हाट्सएप खोलें और इस नाम वाली जगह पे क्लिक करें तो आपको इतनी चीज़ें नज़र नहीं आती।
तो इसलिए अभी आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि व्हाट्सएप बिज़नेस और आम व्हाट्सएप में कितना फ़र्क है। तो ये जो चीज़ें आपको अभी जिम अकेडमी में नज़र आई हैं, ये तमाम के तमाम मैंने बिज़नेस प्रोफाइल में सेट की हुई हैं, इसलिए आपको वहाँ पे ये नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपने यहाँ पे पेन वाले निशान पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह सा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नाम लिख देंगे कि ये व्हाट्सएप आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे जिम अकेडमी आ रहा था, यहाँ पे भी मैंने जिम अकेडमी लिखा हुआ है, हालांकि ये जिम अकेडमी का व्हाट्सएप नहीं है, ये आपको समझाने के लिए एक और नंबर पे मैंने सिंपल व्हाट्सएप वैसे बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिम अकेडमी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर आ रहा होता है। डिस्क्रिप्शन में आप वो तमाम चीज़ें लिख देंगे जो आपको वहाँ पे आ रही थी, जो डिटेल्स आप अपनी अकेडमी के बारे में दे रही हैं कि अपने अकेडमी है, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, उस हवाले से आप कुछ देना चाह रहे हैं, आपका कोई स्कूल है, जो भी डिस्क्रिप्शन आप अपने व्हाट्सएप में देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बिजनेस एड्रेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोकेशन मैप के थ्रू सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इस पेन पे क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं और भी मेरे सामने बहुत कुछ आ रहा है। तो आपकी ये क्लॉथिंग जो भी आप का शोबा है बिज़नेस का, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एकेडमी, आपकी शॉप, आपका स्कूल कितने घंटे ओपन रहता है, यहाँ पे पेन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं कि मेरा ये स्कूल 24 घंटे ओपन रहता है या इस टाइम पे ओपन रहता है। ये तमाम आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ईमेल लिख देंगे, नीचे वेबसाइट लिख सकते हैं। मज़ीद भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये बिज़नेस प्रोफाइल जो है ये सेव हो जाएगा। उसके बाद कोई भी आपके व्हाट्सएप को ओपन करेगा तो ये तमाम चीज़ें उसके सामने शो होंगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक मुकम्मल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे और अगले ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे सामने अगला ऑप्शन है कैटलॉग का। कैटलॉग किसे कहते हैं, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो फिर ही मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैटलॉग बना लेते हैं, बल्कि कैटलॉग बनाने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि कैटलॉग क्या है। अगर आपकी कोई शॉप है, आप जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी कि आप कपड़े बेच रहे हैं, या आपकी एकेडमी है, आप कोर्सेज करवाते हैं, आपका स्कूल है, आपके स्कूल में कौन कौन सी क्लासेस हैं, वो तमाम चीज़ें इस तरह की, यानी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में हों, वो अगर आप चाहते हैं कि यार कोई भी बंदा मेरे साथ रब्ता करे तो मैं अपने कपड़ों के जो वैराइटीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, एकेडमी के कोर्सेज़ हैं, ये तमाम चीज़ें हर वक्त गैलरी में मुझे ढूंढनी ना पड़े और उनको भेजते वक्त मुझे टाइम ना लगे। तो उसके लिए व्हाट्सएप बिज़नेस वालों ने ये एक बेहतरीन ऑप्शन रख दिया है कि आप इस ऑप्शन के थ्रू अपने मुकम्मल कोर्सेज़ एक ही दफ़ा एक कैटलॉग बना लें और उसमें वो तमाम पिक्चर्स वगैरह सेव कर दें। और जब एक दफ़ा आप सेव कर देंगे तो आपको बार बार अपनी गैलरी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप व्हाट्सएप में सिंपल क्लिक करेंगे और क्लिक से आप मुकम्मल चीज़ें जो हैं अगले को भेज सकते हैं। ये कैसे होगा, कैसे भेजेंगे, इसके हवाले से मैं अभी आखिर में बताऊंगा आपको ये तमाम चीज़ें कि यहाँ से आप उसको सेंड करेंगे। फ़िलहाल आप उसको बनाने का तरीका सीखें कि आप उसको किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐड एटम पे मैं क्लिक करूँ तो चूँकि मेरे पास अभी कोई भी तस्वीर नहीं पड़ी, इसलिए मैं यहाँ से कुछ उठा नहीं सकता। ये मेरी बदकिस्मती समझें या मेरी खुशकिस्मती समझें, मैं देखता हूँ, लेकिन देखें गैलरी बिल्कुल खाली है, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से तरीका आपको समझ आ जाएगा। यहाँ ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और जितने भी कोर्सेज़ हैं आप वो तमाम यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे, यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद एटम नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे बिलफर्ज इस्लामिक कोर्सेज़, ये लिख देंगे आप, ठीक है। आपने ये लिख दिया और नीचे अगर आपने तमाम कोर्सेज़ की कोई मखसूस रेट रखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मज़ीद डिस्क्रिप्शन उसके मुतालिक ऐड करना चाहते हैं कि ये कोर्सेज़ किस तरह के हैं वो भी लिख सकते हैं। कोई लिंक देना चाहते हैं, कोई मखसूस कोड रखना चाहते हैं, मसलन आप कपड़े बेचते हैं और आपने हर कपड़े का जो है मुख्तलिफ कोड रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो कपड़ा आपने यहाँ पे लगाया हुआ है तो उसका जो कोड है वो यहाँ पे आप लिख दें कि आपने अगर रब्ता करना है तो इस कोड के ज़रिए से करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ है ये, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अगर मैं सेव करूँ, चूँकि वहाँ पे पिक्चर नहीं है
तो वो कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा ना करें, सही तरीके से काम करें। आपने कोई चीज़ ऐड की हुई नहीं है और आप कैटलॉग सेव कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? तो वो मुझे सेव करने नहीं दे रहा। ठीक है, उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, ऐसे ही ये आप बहुत से बना सकते हैं एक कैटलॉग के अंदर। हाँ, अगरचे तस्वीर की मिकदार मखसूस है कि मुझे अब याद नहीं है, 5-10 के करीब ऐड हो सकती हैं। अलबत्ता जब एक मुकम्मल हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके दूसरा कैटलॉग भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आपने कैटलॉग बना लिए, यहाँ पे आपके तमाम कैटलॉग शो हो रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही लिंक बना लूं और मेरे मुकम्मल कैटलॉग में जो कुछ भी पड़ा है, अगर आप किसी बंदे को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो है इस लिंक को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप किसी भी दोस्त को अगर अपना मुकम्मल कैटलॉग दिखाना चाहते हैं, ज़ाहिर है कि एक कैटलॉग के अंदर 10 तस्वीर हैं, आपने 10-12 कैटलॉग बनाए हुए हैं, तो एक एक कैटलॉग के अलग अलग अगर लिंक आप भेजेंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और ये एक ही लिंक आप भेज देंगे तो आपके तमाम कैटलॉग देख सकता है। ठीक है, अब अगर ये बना हुआ कैटलॉग आप किसी को भेजना चाहते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ से अपने व्हाट्सएप में आएंगे और यहाँ से आने के बाद इस ऑप्शन पे अगर क्लिक किया जाए तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल रहे हैं। इसमें ये 5वें नंबर पे एक टूल आपके सामने आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है कैटलॉग। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर कैटलॉग होते तो यहाँ पे तमाम शो हो रहे होते, लेकिन इस वक्त चूँकि मेरे पास कोई भी कैटलॉग मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कैटलॉग शो नहीं हो रहा। अगर होते तो मैं सिर्फ सिंपल एक दफ़ा इस पर क्लिक करता और क्लिक करते ही ये जिसको मैं सेंड करना चाह रहा था उसे सेंड हो जाता। ठीक है, ये ऑप्शन उम्मीद है आपको तफसीलन समझ आ गया होगा, मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारे पास अहम है वो है अवे मैसेज का। अवे मैसेज का टूल और ये ऑप्शन क्या काम करता है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई है। सबसे पहला ऑप्शन है सेंड अवे मैसेज। ये जब आप पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो ये वाला जो बटन है ये ऑफ़ होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले इसे ऑन करना है और ऑन करने के बाद इस पेन के टूल पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि जो मैसेज आप लिखना चाहते हैं वो लिख दें। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये अवे मैसेज है क्या। ये 3 आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अवे मैसेज, क्रिएटिंग मैसेज और क्विक रिप्लाई। ये तीनों चीज़ें उसी चीज़ से मुतालिक हैं जो शुरू में मैंने बताई हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा वक्त कम से कम इस्तेमाल हो, मेरा व्हाट्सअप जो है ऑटोमेटिक मेरा काम करे, मुझे ज़्यादा देर उसके लिए जो मेरा टाइम है वो वेस्ट ना हो, उसको कवर करने के लिए आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अवे मैसेज का ऑप्शन है उसका फ़ायदा ये है कि कोई भी बंदा अगर आपसे सबसे पहली बार रब्ता करता है, बिलफर्ज आपकी एकेडमी है, आप कपड़ा बेचते हैं, आपका कोई स्कूल है, कोई किसी नए स्टूडेंट ने आपके साथ रब्ता किया है, तो जो चीज़ आपने अवे मैसेज में ऐड की हुई होगी तो जैसे ही वो आपको मैसेज करेगा ऑटोमेटिकली इधर सेव जो मैसेज था वो उसको ख़ुद ब खुद सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। यहाँ से हम इसको जो भी हम इसमें तब्दीली करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर देंगे। बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि यार ये मुकम्मल ना हो बल्कि यहाँ तक रहे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा इसमें फ़लसफ़ा इस्तेमाल नहीं हुआ, समझ आ रहा होगा। ठीक है, ओके कर दिया इसको। अब सेंड अवे मैसेज मेरा जो है वो ओके हो चुका है, वो है थैंक यू फॉर यू मैसेज। ठीक है, इसमें अब नीचे अगर हम देखें एक ऑप्शन है शेड्यूल का। शेड्यूल पे अगर मैं क्लिक करूं तो अब इसी सेंड अवे मैसेज से मुतालिक ये मुझसे कुछ और मुतालबात कर रहा है, कुछ और चीज़ें पूछ रहा है कि आप इस अवे मैसेज के ऑप्शन को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। मज़ीद क्या बेहतर करना है, इसमें सबसे पहले ऑप्शन है ऑलवेज सेंड, कि जो बंदा भी आपके साथ रब्ता करे, जिस वक्त भी रब्ता करे, आप उसे ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, मेरा ओके है, यहीं से सेंड होगा। कस्टम शेड्यूल का मतलब यह है कि आप किसी मखसूस वक्त में ख़ुद सेंड करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो अपने प्रोफाइल पे, आपने याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने
बिज़नेस प्रोफाइल सेट किया है। तो बिज़नेस प्रोफाइल में जितने घंटे हमने अपने स्कूल, एकेडमी या इन चीज़ों के सेट किए थे, तो अगर आउटसाइड ऑफ बिज़नेस हॉर्स पे मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरे एकेडमी के या स्कूल की टाइमिंग होगी उसी दरमियान ही ये मेरा मैसेज जो है स्टूडेंट्स वगैरह को सेंड करेगा। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। अगला ऑप्शन हमारे पास है ग्रीटिंग मैसेज का। ग्रीटिंग मैसेज दरअसल इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या तब्दीली है इसमें? तब्दीली ये है कि एक तो ये है कि जो बंदा भी आपके साथ पहली बार रब्ता कर रहा है उसको तो मैसेज जाएगा आपका अवे मैसेज वाला, जो आपने अवे मैसेज में ऐड किया है। लेकिन एक बंदे ने आपके साथ एक बार रब्ता किया, अब उसने 15 दिन तक दोबारा रब्ता नहीं किया, 14 दिन तक दोबारा रब्ता नहीं किया, तो 14 दिन के बाद अगर दोबारा वो रब्ता करता है तो जो मैसेज आपका यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज में आपने लिखा होगा वही वाला मैसेज आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिक उसको दोबारा सेंड कर देगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये आप पिछले अवे मैसेज में भी गुजर चुका है लेकिन वहाँ पे रह गया, यहाँ से समझ लें दोनों जगह सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये मैसेज सिर्फ उन लोगों को सेंड हो जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, यानी जिनके नंबर मैंने सेव नहीं किए हुए, वो अगर मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं तो उनको ये मैसेज आए, तो उनके लिए आपने फिर ये एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक को सेंड हो तो फिर ये पहला ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, मज़ीद ऑप्शन भी आप देख लें, कोई इतने ज़्यादा अहम नहीं है, बहरहाल बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास है क्विक रिप्लाईज़ का। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे सामने आ रहा है। इस पर फिर मैंने क्लिक किया तो कुछ यूँ इंटरफेस आया। सबसे पहले आप इसको समझें क्या है ये। बसा औकात देखें, अब एक मैसेज आपने अवे मैसेज में ऐड किया, एक मैसेज आपने ग्रीटिंग मैसेज में ऐड किया, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मुझे चंद एक और मैसेज भी ऐसे हैं कि जिसकी मुझे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। बिलफ़र्ज़ आप किसी को बार बार ये मैसेज देना चाहते हैं कि यार इस वक्त मैं बिज़ी हूँ, असर के वक्त में रब्ता करना। अब ये आप अवे मैसेज में भी ऐड नहीं कर सकते, ग्रीटिंग मैसेज में भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मखसूस औकात हैं उनमें वो सेंड होता है, आप बार बार उसे सेंड नहीं कर सकते। तो इस तरह का मैसेज आपने क्विक रिप्लाई के जो है इस ऑप्शन के ज़रिए आपने यहाँ पे मैसेज की जगह पे वो मैसेज लिख देना है जो आप देना चाह रहे हैं, और थैंक्स वाली जगह पे नीचे ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ शॉर्टकट, यहाँ पे आप एक शॉर्टकट की डाल देंगे। बिलफर्ज आप कहते हैं कि जब मैं अपने व्हाट्सएप में 5 का बटन प्रेस करूं तो ऑटोमेटिक ये मैसेज मेरे सामने आए। तो जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप में 5 का जो है हिंसा है वो इंटर करेंगे तो ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा। आप उसे ओके करेंगे तो वो चीज़ आपकी जो है उस वक्त वहीं से आप सेंड कर सकते हैं, आपको बार बार एक चीज़ लिखनी नहीं पड़ती। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल मेरे इस्तेमाल में बहुत कम है, आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है लेबल्स का। ये उन बेसिकली उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है जिनके कारोबार बहुत बड़े हुए हैं। उनको इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है कि यार किस किस कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, किसने नहीं की, किसने किस तारीख़ को करनी है। तो उसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि पेंडिंग पेमेंट, पेड, या कोई कोर्स लिया है तो वो किस तरीके से, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मेरे बिल्कुल भी ये चीज़ इस्तेमाल में नहीं है। बहरहाल अगर आपके की ज़रूरत की है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में शॉर्ट लिंक का भी एक ऑप्शन है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। इस पर मैं क्लिक करूं तो आप इसको देख सकते हैं, ये शॉर्ट लिंक है। यहाँ से आप इसको सिर्फ सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिंक कॉपी का ऑप्शन आ गया है। ये लिंक कॉपी करके आप किसी भी दोस्त को अगर अपने व्हाट्सएप पे इनवाइट करना चाहते हैं, एक तो ये है ना कि आप उसे कहें कि यार मेरा नंबर सेव करो, और मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप में आओ और वहीं पे मेरा नाम लिखोगे तो मेरा व्हाट्सएप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तरीका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको नंबर सेव करना भी नहीं आता, तो उनके लिए फिर ये तरीका भी व्हाट्सएप वालों का अच्छा तरीका है कि यार आपको कोई ऐसा बंदा है जो नहीं जानता इस चीज़ को, तो आप उसको ये अपना शॉर्ट लिंक भेजें। जैसे ही आप उसको शॉर्ट लिंक भेजेंगे वो इस पर क्लिक करेगा, अगर उसका व्हाट्सएप बना हुआ है तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप उसके सामने खुल जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
इससे भी बेहतर एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ नीचे अगर आप देखें ये मैसेज और ये बटन अगर मैं ऑन करूँ, ठीक है, तो इसमें यहाँ पेन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ भी एक मैसेज का मेरे सामने टैब खुल गया। ये मैसेज किस काम के लिए है? बसा औक़ात आप चाहते हैं कि मेरा कस्टमर, मेरा स्टूडेंट, उसको ज़्यादा जो है मुशक्क़त ना उठानी पड़े, उसके हिस्से का कुछ काम भी मैं कर लूँ। ये बसा औक़ात होता है कारोबार में, बहुत सारी मार्केटिंग के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। तो आप चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट जब मुझसे रब्ता करता है तो मैं सबसे पहले उससे पूछता हूँ कि यार आपका नाम क्या है, आपका ज़िला कौन सा है, आपकी एज कौन सी, आपकी मसरूफ़ियत क्या है। ये चीज़ें मैं अक्सर उससे पूछता हूँ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसा मैसेज बना लेना है कि बिलफ़र्ज़ वो स्टूडेंट कर रहा है, आप नहीं कर रहे, ठीक है। एक ऐसा मैसेज बना लेना है बिलफ़र्ज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और उसके बाद नाम, ज़िला, उम्र, और उसके बाद मसरूफ़ियत, और नीचे शुक्रिया। ये बिलफ़र्ज़ आपने गोया के स्टूडेंट के लिए जो है आसानी कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब इस तरह का मैसेज आप लिख के यहाँ सेव करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट जैसे ही आपके इस शॉर्ट लिंक पे क्लिक करेगा तो ज़ाहिर है कि आपका चैट जो मेन्यू है वो उसके सामने खुल जाएगा। तो जैसे ही चैट मेन्यू खुलेगा तो उसके सामने नीचे जहाँ उसने मैसेज लिखना था, ये वाला मैसेज पहले से लिखा हुआ होगा। ये आप तजर्बा कीजिएगा, बहुत कीमती चीज़ बता रहा हूँ। ये पहले से लिखा हुआ होगा। वो सिर्फ नाम के आगे अपना नाम डालेगा, उम्र के ऐड कर देगा, और मसरूफ़ियत और ज़िला वगैरह ऐड कर देगा और सेंड कर देगा, उसको आसानी हो जाएगी। तो ये था व्हाट्सएप बिज़नेस जो आपने आज तफसील से देखा और इसकी मुकम्मल चीज़ें देखी। उम्मीद है आपको व्हाट्सएप बिज़नेस भी बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ से ये चीज़ें आपने मुकम्मल देख चुके हैं। मज़ीद इसके जो ऑप्शन हैं यहाँ पे भी अगर आप देखें, कैटलॉग का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ से भी आप क्लिक करके किसी को, ये देखें, हाँ अब ये चीज़ आप देख रहे हैं, मैंने जिम एकेडमी के व्हाट्सएप पे जब क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैटलॉग का, जैसे ही मैं कैटलॉग पे क्लिक कर रहा हूँ तो जिम एकेडमी के जितने भी कैटलॉग बने हुए हैं वो तमाम मेरे सामने यहाँ शो हो रहे हैं। किसी को भी खोल के मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो मैं तफसील से यहाँ से उसे देख सकता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है आपने इस तमाम ऑप्शंस को, व्हाट्सएप बिज़नेस को तफसील से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाबात ज़रूर आपको दिए जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐप सीरीज़ से मुताल्लिक। उतने तक इजाज़त दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ So please, sa pakara, sara kabar, sa para karay, sara para karay.